सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। यह कलयुग है दोस्तों, यहाँ लोग कर्म काले और स्टेटस भगवान के लगाते हैं। एक दिन सबको मरना है, यह हकीकत जानने के बावजूद भी लोग एक दूसरे का जीना हराम कर देते हैं। एक तरह से इंसान भी इंसान की दवा है, कोई दुख देता है तो कोई सुकून। ये जिंदगी केवल तब तक हल्की है जब तक सारे बोझ माँ बाप ने उठाए होते हैं। आज का पंचांग 14 अक्टूबर 2025, दिन मंगलवार। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 11:09 तक रहेगी। इसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र सुबह 11:54 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:05 से 4:32 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। तुला राशि 14 अक्टूबर 2025, दिन मंगलवार। दिन की शुरुआत उलझन से होगी। आज कोई आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति आपके बचाव में आएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। आप उसके नेक सलाह मान सकते हैं। आज किसी तीर्थ की यात्रा भी कर सकते हैं। दोपहर बाद दिन अच्छा गुजरेगा। दोस्तों के साथ समय भी बीतेगा। आज अवकाश या रोमांस के लिए समय निकालें। नए विचारों या आध्यात्मिक लोगों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। अपनी सूझबूझ का प्रयोग करें, किंतु कारणों को नजरअंदाज न करें, खासकर जब बात मौके का फायदा उठाने की आती है। कोई बुजुर्ग, शायद दादाजी, आपके दिमाग में सुखद विचार लाएगा। आज आपको थोड़ी असंतुष्टि के साथ साथ अप्रसन्नता भी महसूस हो सकती है। आज आपको सही फैसला लेने की जरूरत है। लोग आपके काम को लेकर सकारात्मक होंगे, बस आपको उन्हें अपनी ऊर्जा और मेहनत से प्रभावित करना है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। आप किसी संपत्ति में निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन अच्छा है। संतान के विवाह संबंधी समस्या समाप्त होगी। किसी बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन और सहयोग भी मिलेगा। आज जीवन साथी से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। आज शाम का समय आप अपने परिवार के छोटे बच्चों के साथ मौज मस्ती में व्यतीत करेंगे। आपको आज किसी मित्र से सहयोग भी मिलेगा। आज के दिन आपके लिए कुछ नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहेगा। आपको अपने विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आप किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी को लेकर परेशान थे तो आपकी वह समस्या भी दूर होगी। आपको कानूनी मामलों में अपनी आंख और कान को खुले रखने होंगे। आप किसी काम को लेकर दूसरे पर डिपेंड न रहें। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आपको अपने किसी पुराने लक्ष्य पर पूरा ध्यान देना होगा। यदि कोई सरकारी मामला अटका हुआ है तो आज उसे पूरा करने का प्रयास करें। सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। सकारात्मक रहने से व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में सुखद समय व्यतीत होगा। परिवार में आज अपनेपन और सहयोग की भावना गहराई से महसूस होगी। किसी पुराने मतभेद पर सहजता से बात होकर वातावरण कोमल बनेगा। बुजुर्गों के शब्दों में अपनापन झलकेगा जिससे मन को शांति मिलेगी। गृहिणियां आज किसी रिश्तेदार से मधुर संबंधों को फिर से जीवित करने का प्रयास करेंगी। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर परिवार में हर्ष का वातावरण बना सकती है। आर्थिक दृष्टि से किसी साझेदारी या संयुक्त निर्णय की संभावना दिखती है। व्यापार में सहयोग से प्रगति के संकेत स्पष्ट हैं। परिवार में भावनात्मक समीपता बढ़ेगी। आज रिश्तों में नरमी, बातचीत और सहज भाव प्रमुख रहेंगे। कला क्षेत्र में कार्यरत लोगों को किसी नए सहयोगी के साथ रचनात्मक प्रगति के अवसर भी मिलेंगे। कानून के क्षेत्र में किसी विवाद का समाधान आपसी सहमति से निकल सकता है। सावधानियां, बजट का ध्यान रखें। इसके लिए व्यर्थ के खर्चों पर काबू रखना होगा। किसी भी तरह की यात्रा से परहेज करें। कष्टदायक रह सकती है। कोई वाद विवाद जैसी स्थिति भी बनेगी, परंतु आपसी सूझबूझ से समस्या का समाधान भी निकल आएगा। बात करते हैं लव लाइफ की।
पारिवारिक माहौल सुकून भरा रहेगा। सभी सदस्यों का आपसे तालमेल बेहतर होने से घर में खुशनुमा वातावरण भी रहेगा। आपकी गर्मजोशी दूसरों को अपनी ओर खींचती है, जिससे आपकी उपस्थिति चुंबकीय और सुकून देने वाली लगती है। हालांकि आप स्नेह देने और पाने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गहरी प्रतिबद्धता की एक शांत लालसा भी उभर सकती है। आप अधूरी इच्छाओं या अपेक्षाओं से जूझ सकते हैं, जिससे आपको यह पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत पड़ सकती है कि वास्तव में आपको क्या संतुष्टि देता है। अपने साथ नरमी बरतें। प्यार हमेशा स्पष्ट नियमों का पालन नहीं करता और संतुष्टि केवल खुले रहने से ही पनप सकती है। प्यार में रचनात्मकता आपकी लव लाइफ को नई रोशनी प्रदान करेगी, इसलिए अपनी कला के घोड़े दौड़ाएं और अपनी रोमांटिक सपनों को पूरा करें। पेट संबंधी समस्याएं अभी परेशान कर सकती है, इसलिए ध्यान रखें व्यावसायिक संकट को अपने पार्टनर से शेयर करें और उनसे राय लें। कुछ पाने की चाह और आत्मविश्वास से आप दुनिया को जीत सकते हैं। बस आपको अपने हुनर को सही इस्तेमाल करना है। आप दोनों एक दूसरे के दृढ़ संकल्प और बुद्धि का सम्मान करते हैं। आपकी योजनाएं आपके जीवन साथी को अभी पसंद नहीं आएगी, किंतु जल्द ही वो आप पर विश्वास करेगा। आज का मंत्र यही है कि आशावादी बने रहें। बात करते हैं करियर की। यह समय आनंद, आराम और विलासिता भरे जीवन को त्याग कर रचनात्मक काम करने का है। अपनी बुद्धिमत्ता से आप अतिरिक्त आय के नए अवसरों को पा सकते हैं। याद रखें, जीवन में सफलता के लिए कभी कभी कूटनीति का सहारा लेना भी आवश्यक है। आप नकारात्मक महसूस कर सकते हैं, किंतु याद रखें, दुख भी जीवन का एक भाग है। स्वयं को सही दिशा की तरफ ले जाने की कोशिश करें। लोग अभी आपका महत्व नहीं समझ पाए हैं, इसलिए आपको उन्हें अपनी ऊर्जा और विचारों से प्रभावित करना होगा। पॉजिटिव सोचें, अच्छी संभावनाओं के बारे में जानें और उन्हें वास्तविकता में परिवर्तित करें। आज आपके मितव्ययी होने की संभावना है और आप एक असाधारण वातावरण में रहेंगी। आप एक महंगी कला की वस्तु खरीद सकते हैं क्योंकि आप कला के पुजारी हैं। आप अपने पास के किसी व्यक्ति के लिए एक महंगा उपहार भी खरीद सकते हैं, जो कि उस व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर सकता है। आपके कार्यस्थल में सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा और अनुभवी लोगों का भी सहयोग बना रहेगा। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कार्य योजना भी बनेगी। नौकरी में टारगेट पूरा करने में सफल रहेंगे तथा तरक्की के भी योग बन रहे हैं। सफलता प्राप्त भी होगी, कार्य की अधिकता भी रहेगी एवं परिवार से सहयोग प्राप्त होगा। ऋण संबंधित समस्याएं भी हल होगी। दोपहर को आय के मामलों के लिए सबसे शुभ समय रहेगा। मन प्रसन्न भी रहेगा। बात करते हैं सेहत की। कुछ लोगों को कंधा या ऊपरी पीठ में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है। पेट में हल्की गैस या पाचन की धीमी गति संभव है। मानसिक रूप से प्रसन्नता और भावनात्मक हल्के व्यायाम और संतुलित आहार से दिन संतुलित रहेगा। आज का उपाय, आज आप राम नाम का जाप करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।